बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फ़रज आलि मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग कुरैन। आज हम कुरैन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ कुरैन? इसको अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करें तो कुरैन कहते हैं जंग लगने को, जंग आलूद हो जाना किसी चीज़ का। दिस इज़ कॉल्ड कुरैन। किसी भी चीज़ का जंग आलूद हो जाना ये कुरैन कहलाता है। व्हाट इज़ कुरैन? इट इज़ डिके ऑफ मटीरियल्स। ये मटीरियल्स का डिके है। डिके होता है कि किसी चीज़ का ग्रेजुअली ख़त्म हो जाना। दिस इज़ कॉल्ड डिके। इट इज़ डिके ऑफ मटीरियल्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। कुरैन क्या है? इट इज़ डिके ऑफ मटीरियल्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। उनके एनवायरनमेंट के साथ उनके जो मेटल्स का केमिकल रिएक्शन है उसके नतीजे में जो मेटल्स का डिके कर जाना है, मेटल्स का ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय कर जाना है, दिस इज़ कॉल्ड द कुरैन। कुरैन इज़ द डिके ऑफ मटीरियल्स ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट। जो सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग मीडियम्स हैं, उनकी वजह से, उनके रिएक्शन से किसी भी मेटल का डिके होना, डिकम्पोज होना, डिस्ट्रॉय होना, दिस इज़ कॉल्ड कुरैन। अब केमिस्ट्री ऑफ कुरैन क्या है? ये हम मेथड्स प्रिवेंशन ऑफ कुरैन को बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कुरैन होता क्या है। हमें ये पता होना चाहिए इसकी काज क्या है। ऑल कुरैन रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोकेमिकल। जितने भी कुरैन रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं। बेसिकली जो क्रोडिंग साइट ऑफ मेटल है वो एक मिक्स्ड इलेक्ट्रोड का काम करती है। मिक्स्ड इलेक्ट्रोड का मतलब ये है कि उसी क्रोडिंग साइट के ऊपर एनोड भी पैदा हो जाता है और कैथोड भी पैदा हो जाता है। और वाटर जो है H2SO4 वाटर के साथ, हवा की SO3 के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बन जाता है, या H2CO3 कार्बोनिक एसिड CO2 के साथ बन जाता है। ये एक्ट करता है एज आ इलेक्ट्रोलाइट। ये आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। गैल्वानिक सेल मैंने आपको पहले बता दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ऑल कुरैन रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर। वो जितने कुरैन रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल हैं। करोडिंग पीस ऑफ मेटल इज मिक्स्ड इलेक्ट्रोड। मिक्स्ड का मतलब कि दोनों एनोड भी और कैथोड भी उस करोडिंग पीस के अंदर मौजूद है। करोडिंग पीस जहाँ पे कुरैन हो रही है ऑफ मेटल इज मिक्स्ड इलेक्ट्रोड, वो एक मिक्स्ड इलेक्ट्रोड है। एनोड एंड कैथोड, एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शंस अकर ऑन इट्स सरफेस एट द सेम टाइम। उसके ऊपर एक ही वक्त में कैथोडिक रिएक्शन भी हो रहा है और एनोडिक रिएक्शन भी हो रहा है। एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शन अकर एट द सेम टाइम ऑन इट्स सरफेस। मिक्स्ड इलेक्ट्रोड इज कंप्लीट वोल्टेक सेल। ये एक मुकम्मल गैल्वानिक सेल है, मुकम्मल वोल्टेक सेल है। ये जो मिक्स्ड इलेक्ट्रोड है जहाँ पे कुरैन हो रही है इज़ अ कंप्लीट वोल्टेक सेल। वोल्टेक सेल आप पढ़ चुके हैं। वही वाइडली यूज आयरन मेटल एज अ स्टील। हम आम तौर पे स्टील जो है वो इस्तेमाल करते हैं और हर साल इसका 1/4 जो है वो एनुअली ये करोड़ कर जाता है। तो इसके मेथड्स में कुरैन के प्रिवेंशन की तरफ जाना है अभी। तो वी वाइडली यूज़ आयरन मेटल एज अ स्टील। हम आयरन मेटल को स्टील के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आयरन एटम्स अंडरगो ऑक्सीडेशन। आयरन एटम क्या है? उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है एनोड के ऊपर। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है एट एनोड। आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। तो जब ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा? या आयंस बनेंगे या इलेक्ट्रॉन, दो चीज़ें बनेंगी। रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स पास टू द कैथोडिक साइट। वो जो रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन है वो कैथोडिक साइट को पास कर जाते हैं। होता क्या है? आयरन एटम्स अंडरगो ऑक्सीडेशन। वो जो मेटल के एटम है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं।
आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड आर रिलीज्ड, तो रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन मूव्स टू द कैथोडिक साइड, वो दोनों जुड़े हुए हैं, आयरन का पीस है पूरा, तो वो फिर कैथोड के ऊपर मूव कर जाते हैं, नेगेटिव उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है कैथोड, तो मूव टू द कैथोडिक साइड। इलेक्ट्रोलाइट पिकअप इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो है उन इलेक्ट्रॉनों को पिकअप कर लेता है, ये मज़ीद हम केमिस्ट्री में आगे लिखा है, ये रिएक्शंस की शक्ल में वो बता दूंगा। पिकअप इलेक्ट्रॉन्स एट द कैथोडिक साइड, तो फ्रॉम द मेटल, टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड इज कॉल्ड कुरायन करंट, ये कहलाता है कुरायन करंट। ये जो टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दिस इज कॉल्ड द कुरायन करंट, और दिस इज द एक्चुअली जितना ये ज़्यादा होगा उतना उसमें टेंडेंसी करोड करने की ज़्यादा है, उतना वो ज़्यादा जल्दी करोड कर जाएगा। ये थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। केमिस्ट्री ऑफ कुरायन क्या है कि इसमें ये लिखा है कि टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड इज कॉल्ड कुरायन करंट, ये कुरायन करंट कहलाता है। टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड इज कॉल्ड कुरायन करंट। कुरायन करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट बाय आयनिक कंडक्शन, तो इलेक्ट्रोलाइट उसको कैसे कंडक्ट करता है, बाहर वाली जो वायर है वो तो दोनों जहाँ पे वो गैप आ जाएगा, जहाँ से वो ऊपर वाली लेयर आपने सपोज कोई कोटिंग की हुई है वो फट जाती है, या उसमें वो अलाय है और उसमें से वो गैप आ गया है, उसमें कोई तो वो कैथोडिक साइड उसमें और एनोडिक साइड और जो उसमें पैदा हो गया मिक्स्ड इलेक्ट्रोड बन गया है वो, तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वाटर है, या वाटर के अंदर CO2 और SO3 और NO3 ये HNO3 वगैरह बना देते हैं, H2SO4, तो HSO4 बन जाएंगे, HCO3 कार्बन, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर इज द इलेक्ट्रोलाइट, या वाटर मिक्स विद एसिड इज इलेक्ट्रोलाइट। टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड इज कॉल्ड कुरायन करंट, ये कुरायन करंट है। तो कुरायन करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट बाय आयनिक कंडक्शन, तो ये अब जो इलेक्ट्रोलाइट है ये उसको आयंस के जरिए कैरी करता है उस करंट को बाय द आयनिक कंडक्शन। अब एनोड पे जैसे ये आयरन की हमने स्टील की मिसाल दी है, इसमें क्या हो रहा है कि आयरन ऑक्सीडाइज कर रहा है एट द एनोड, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आयरन, ये पॉजिटिव 2 आयरन हो जाएगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी क्लियर है। अब इसमें एट कैथोड क्या हुआ 2H++, वो जो इलेक्ट्रोलाइट के H+ हैं वो कैथोड के ऊपर मौजूद है, उन्होंने सराउंड किया हुआ है कैथोड को, तो वो इलेक्ट्रॉनों को पिक करके H2 गैस बन जाएंगे, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी। अब ओवरऑल आप इसको इस तरह सम अप कर सकते हैं इस अपनी बात को, H2O + ½ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये OH नेगेटिव आयन में चेंज हो जाते हैं। कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है, और वाटर एक्चुअली वो जो H2 गैस है H+ आयन कहाँ से आए हैं, वो वाटर से ही आए हैं, वाटर उसके अंदर मौजूद है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को पिक करके हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो प्लस OH नेगेटिव आयन यहाँ पे बल्कि लिख देना चाहिए, ये मैं लिख देता हूँ, प्लस H2O भी इसमें बनेगी, प्लस H2O अगर इस तरह लिखेंगे H2 और 2OH, तो इसको 2 से ज़रा मिल देते हैं। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन ने वो पिकअप किए हैं, वो हाइड्रोजन ने पिकअप किए हैं। एक्चुअली यहाँ पे हो ये रहा है कि ये जो H+ आयन है यहाँ पे ये एक OH तो वाटर का है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया हाइड्रोजन ने, तो ये ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन पिक कर लिए, तो ये नेगेटिव बन जाता है, ये वाला ऑक्सीजन है, ये 0 चार्ज है इसके ऊपर। अब ये सारी आपको बात बतानी पड़ेगी। OH एक वाटर का, तो OH जब टूटा तो एक H बच जाएगा, वो H इस ऑक्सीजन की जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन पिक कर लिए तो ये -2 बन गया, तो ये एक्चुअली OH ये बैलेंस की हुई है ऑक्सीजन। इसमें जब pH होती है 6.5 to 8.5, यानी एसिड मीडियम में हो रहा है ये रिएक्शन, ये हो किस में रहा, एसिड मीडियम के अंदर, ये वाला मीडियम इसको चाहिए 6.5 नियरली एसिडिक मीडियम जो है। कुरायन डिब्रिस इसमें बनता है। अब सबसे पहले क्या होता है, OH नेगेटिव आयन तो बने किसके ऊपर, एट कैथोड बने, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, वो OH नेगेटिव आयन आयरन जो ऑक्सीडाइज हुआ है एनोड पे उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, और ये आयरन 2 हाइड्रेट बना देते हैं। ये वाइट कलर का डिब्रेस होता है, पहले ये बनता है, फिर ये वाइट कलर का डिब्रेस फ़ौरन ऑक्सीडाइज हो जाता है,
और ये ग्रीन कलर का डिब्रेस बन जाता है आयरन 3 हाइड्रेट। ये आयरन 2 हाइड्रेट प्लस H2O प्लस हाफ O2 एयर ऑक्सीडेशन, तो ये आयरन 3 हाइड्रेट FeOH होल थ्राइस बन जाएगा, ये ग्रीन कलर का होता है। फिर इसके बाद ये जो आयरन है फर्दर हाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन गिव्स द रेड रस्ट Fe2O3 या Fe3O6, ये बन जाएगा Fe प्लस 3H2O, तो Fe2O3 बन जाएगा प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये रेड कलर का है। दिस रस्ट इज पोरस, ये पोरस होता है और वाटर में ये हल होता जाता है और एड्जॉर्बेंट है एंड डिकम्पोजेज एंड एनकर्ज द फर्दर कुरैयन, तो इससे वे उतरता रहता है और फिर अंदर से अंदर अंदर से अंदर अंदर से अंदर वो जंग आलूद होता रहता है। ये कह लो कि एक इसका मुझे जिस तरह अल्लाह माफ़ करे ये उसको अंदर से खा जाता है आयरन को। तो दिस रस्ट इज़ पोरस एंड एब्जॉर्बेंट एंड एनकरेज द फर्दर कुरैयन। ये तो थी कुरैयन क्या है और केमिस्ट्री ऑफ कुरैयन, इसका मैंने ब्रीफ सा आपको बताया है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा आले मुहम्मद।